त्रिभुज वैसे आपके कोर्स में 4 प्रकार के त्रिभुज हैं जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में आवे, तो खासकर 4 प्रकार के जिसमें ट्रायंगल हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल आपके इसमें 4 टाइप के हैं। सबसे पहले गौर करिए, समबाहु त्रिभुज, इक्वल लेटरल ट्रायंगल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वल। इक्वल का मतलब जिसकी सभी साइड समान हो, इक्वल लेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कोई तो बोल लेंगे राइट एंगल। एक हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी 2 साइड, आइसोस्केल जिसे बोलते हैं, आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी 2 साइड समान हो, 2 भुजा समान हो, 2 साइड इक्वल हो। इक्वलेटरल में तीनों भुजा समान हो, तीनों भुजा समान हो, तीनों कोण समान होने चाहिए। तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल अर्थात तीनों भुजा अलग अलग हो, अलग अलग भुजा जिसकी तीनों दी हुई हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में ध्यान से पढ़िए। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, तैयार हो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक साइड इक्वल, प्रत्येक एंगल इक्वल, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 होता है त्रिभुज में। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। 3 इक्वल भाग में तोड़ दोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, गौर करिए, इसका परिमाप अगर आप निकालना चाहे पैरामीटर, तो कोई डाउट नहीं होगा परिमाप में। तीनों साइड इक्वल हैं तो आप ये तीनों को जोड़ दोगे, परिमाप का अर्थ है तीनों भुजाओं का योग, चारों ओर की माप। परिमाप कह लो, पैरामीटर कह लो, या आप सर्कमफ्रेंस कह लो। तो परिमाप कितना हो गया भाई? 3 है। ठीक है, एरिया के बारे में सुनिए, इसका क्षेत्रफल एरिया जो होगा, याद रखें, √3/4 साइड स्क्वायर। नोट कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी भाई को? अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी ऊंचाई निकाल लें, इसकी हाइट निकाल लें, ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए आप थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, थोड़ा समझियो, तब आपके समझ में आ जाएगा। गौर करें, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर आप निकालना चाहो तो ये हाइट, जो ये ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई जो होती है उसे आप माध्यिका भी बोल सकते हो। क्या? मीडियन माध्यिका। जो माध्यिका है उसे आप शीर्ष लंब भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर जिसे बोल रहे हैं। क्या बोल सको? शीर्ष लंब, परपेंडिकुलर। कोई डाउट? तीनों एक ही हैं। वैसे और त्रिभुज अगर हैं तो इनमें उसमें तीनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अगर और त्रिभुज हो, और एक्स्ट्रा त्रिभुज का मतलब विषम बाहु हो, तो उसमें माध्यिका अलग होगी, शीर्ष लंब अलग होगा विषम बाहु त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज में भी
माध्यिका अलग चीज होगी और शीर्षलंब अलग चीज होगा। तो फिलहाल समबाहु त्रिभुज की बात करें, ये ऊंचाई है। जब यह माध्यिका भी है, माध्यिका की पहचान है सामने वाली भुजा के दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, अगर ये टोटल भुजा ए है तो इसके दो बराबर भाग होंगे, a/2 इधर और a/2 इधर। कोई डाउट तो नहीं, याद रखना इस बात को। ये ऊंचाई निकालने के हमारे पास दो मेथड है। अब ये दो तरह का त्रिभुज हो गया, दो तरह का त्रिभुज हो गया। पहला त्रिभुज हो गया ये समकोण त्रिभुज और दूसरा हो गया ये समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार, हाइट गुणा बेस। हाइट कितनी है इसकी h, बेस कितना है टोटल a, हाइट गुणा बेस। कोई डाउट तो नहीं। हाइट गुणा बेस राइट एंगल का फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का। और समबाहु का अभी अभी लिखा था क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक। इसकी हाइट निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिए। हाइट कैसे निकलेगी तो आप गौर करिए, a से a कैंसिल हो गया और 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ से h बच गया केवल। अर्थात इसकी ऊंचाई जो है वो √3/2 गुणा भुजा। तो आप इस बात को याद रखें, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा, ये होती है √3/2 गुणा साइड। इसे दूसरे तरीके से भी ज्ञात किया जा सके, इसे दूसरे तरीके से भी ज्ञात किया जा सके। दूसरा तरीका क्या है आपको पता है क्या? पीछे तुझे भी नहीं पता? हाँ लड़कियों बताओ बेटे। एक और मेथड है, हम इसकी हाइट कैसे ज्ञात करें। तुम्हें तो पता नहीं होगा, तुझे पता है। पाइथागोरस परमेश्वर, शाबाश बेटे ध्यान दो। जब ये समकोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने का एक कर्ण हो गया जो कि भुजा है, ये लंब और ये आधार हो गया a/2। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उसके माध्यम से भी अब ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं, यहां तक क्लियर हो गया। दो रास्ते हैं आपके पास ऊंचाई ज्ञात करने के। एग्जाम में बाई चांस आप डायरेक्ट ये भूल जाएं तो आप या तो इस तरह से क्रिएट कर लो। ये दो तरह का त्रिभुज है, एक तो समकोण त्रिभुज है और एक समबाहु है। समकोण का हो 1/2 लंब गुणा आधार, समबाहु का √3/4 भुजा स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहां से आगे की नेक्स्ट बात सुनिए, ध्यान दीजिए। आगे की बात ध्यान दीजिए, जब मैं कहूँगा तब। ठीक है, गौर करो। चूंकि मैं आपको अभी अभी बताया था, ये जो ऊंचाई है या माध्यिका भी है मीडियन, माध्यिका अपने केंद्र पर 2:1 के अनुपात में डिवाइड होती है। किस अनुपात में? 2:1 के। या हमेशा याद रखिए, कोई भी माध्यिका हो केंद्र पर 2:1 के अनुपात में डिवाइड होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए, केंद्र पर 2:1 के। और दो हिस्से होते हैं, वर्टिक्स की ओर, शीर्ष की। एक हिस्सा होता है आधार की ओर। जैसे हम दूसरी माध्यिका खींचे तो शीर्ष की ओर 2 हिस्से और बेस की ओर 1 हिस्सा। ये अगर हम तीसरी माध्यिका खींचे तो शीर्ष की ओर, इस शीर्ष की ओर 2 हिस्से और आधार की ओर 1 हिस्सा। समझ में आ गया? जो यू आधार की ओर 1 हिस्सा है, यू भुजाओं से समान दूरी पे है। क्या है? यू भुजाओं से समान दूरी पे है, तो इससे बनेगा अंतःवर्त। क्या बनेगा? इन सर्किल। और जो यू शीर्षों से है समान दूरी पे, शीर्षों से 2 है, शीर्षों से है, तो इससे बनेगा परिवर्त। क्या बनेगा इससे? परिवर्त। ये बाहर हो गया हमारा सर्क्यूम सर्किल परिवर्त, सर्क्यूम सर्किल परिवर्त। और ये जो ये अंदर है इससे बना अंतःवर्त। क्या बना? अंतःवर्त। गौर करिए, ये है अंतःवर्त, ये है परिवर्त। जस्ट अभी अभी मैं आपको बताया, इनकी जो त्रिज्या होती है, अभी अभी आपको बताया, इनकी जो रेडियस होती है 1:2 के अनुपात में होती है। बताया अभी। अंदर का हिस्सा यू 1 और बाहर का हिस्सा यू 2। समझ में आ रहा है क्या?
1:2 के हिस्से में होती है। अगर मैं आपको कहूं किसका, ऊंचाई का या माध्यिका का, इस टोटल माध्यिका का 2 1 ही तो है ये। टोटल हिस्से कितने हो गए, 3, 2 और 1। इसका मतलब 1/3, ऊंचाई का 1/3 कर दोगे तो आपकी अंतवर्त की त्रिज्या आ जाएगी, और उस ऊंचाई का 2/3 कर दोगे तो परिवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, अंतवर्त की त्रिज्या, अंतवर्त की त्रिज्या क्या निकाल लेंगे, जो बेटे यहाँ ऊंचाई है या जो ऊंचाई है इसका 1/3 कर दो, 1/3, अर्थात 1/3 करेंगे √3/2 का, तो हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगी, हमारी ये कैलकुलेट होकर आ जाएगी √3/6 हो गया ना, 3 2 जा 6, ये होगी अंतवर्त की त्रिज्या। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। अगर हम सर्क्यूम सर्किल परिवर्त की त्रिज्या निकाल लें, परिवर्त की त्रिज्या, बेटे ध्यान दो सभी भाई, एक बार समझो। जस्ट अभी अभी मैं आपको बताया, अंतवर्त की त्रिज्या का दुगुना होता है परिवर्त की त्रिज्या, होता है नहीं होता, दुगुना, 1:2 का रेशियो होता है नहीं होता। या तो इस ऊंचाई का 2/3 कर दो, ऊंचाई का 2/3 कर दीजिए ऊंचाई का, या अंतवर्त की त्रिज्या का दुगुना कर दीजिए, ठीक है। तो मैं ऊंचाई का 2/3 कर रहा हूं, 2/3 ऊंचाई का, 2/3 हिस्से कर रहा हूं। ऊंचाई है हमारी √3/2 गुणा भुजा, ये हमारी ऊंचाई है। आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा बचा √3/3 गुणा साइड। ये 5 फॉर्मूले एक में से ही निर्मित हो जा, इन 5 से किसी न किसी रूप से क्वेश्चन पूछा जा, या तो आपको अंतवर्त की त्रिज्या दे देगा तो आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा, या आपको भुजा दे देगा तो आपसे कोई सी भी इनमें से पूछ सकता है। ये भी याद रखें, ध्यान दीजिए थोड़ी सी इस बात का और ध्यान दीजिए, एक मामूली सा काम और है। छठी बात ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंतवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, जब त्रिज्या का 1:2 का अनुपात है, त्रिज्या का अनुपात कितना, 1:2 का अनुपात है। मैं दोबारा लिख दूं इस बात को, रेडियस का जो रेशियो है त्रिज्या का अनुपात है कितना है, 1:2 है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल में पावर लगा दिया करें, 1 की पावर और 2 की पावर, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 4, ठीक है। तो क्षेत्रफल में अनुपात होता है अंतवर्त और परिवर्त का 1:4। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा। तो ये 5-6 चीजें आप नोट कर लीजिए, कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा जरूर। अब 1-2 क्वेश्चन करिए इस पे। स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, जल्दी करो, फिर क्वेश्चन करना इन पे। दोबारा मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई त्रिभुज ले रहे हो, समबाहु त्रिभुज, उसकी प्रत्येक भुजा इक्वल होती है, प्रत्येक साइड आर इक्वल, ईच साइड आर इक्वल, प्रत्येक साइड इक्वल है तो उसका परिमाप हो जाएगा 3 गुणा साइड, 3 गुणा भुजा। क्षेत्रफल उसका हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ऊंचाई उसकी हो जाएगी √3/2 गुणा भुजा, ये जो ऊंचाई है। अंतवर्त की त्रिज्या इस ऊंचाई का 1/3 कर दीजिए, अंतवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। परिवर्त की त्रिज्या इस ऊंचाई का 2/3 कर दीजिए, या अंतवर्त का दुगुना कर दीजिए, 1:2 के अनुपात में रेडियस होती है, ठीक है। तैयार हो क्वेश्चन के लिए? 6 चीज याद है आपके? लिखिए क्वेश्चन 1 बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। आपको इसके 5 फंक्शन ज्ञात करने हैं,
नंबर 1 इसका परिमाप बताओ, दूसरा इसका एरिया बताओ, तीसरा इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, चौथा इसके अंतःवर्त की त्रिज्या बताओ, पांचवा इसके परिवर्त का क्षेत्रफल बताओ। परिवर्त का क्षेत्रफल, ये 5 चीजें जल्दी जल्दी फटाफट ज्ञात करो। जल्दी जल्दी हल करिए। हो गए? बहुत आसान है। कोई सा एक पूछा जाएगा, इनमें से निश्चित रूप से पूछा जाता है। साइड देके ये कोई सा भी फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है ट्रायंगल का। तो आप गौर करिए, विद फॉर्मूले में आपको समझा रहा हूं, आप सभी भाई ध्यान दें। सबसे पहले तो आप बनाना चाहो एक ट्रायंगल बना सकते हो जिसकी ईच साइड इक्वल है 24, 24, 24, 24। कोई डाउट? जी नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसका पैरामीटर होता है 3 गुणा साइड, 3 गुणा 24, तो कितना हो गया? 72। कोई डाउट तो नहीं? परिमाप 72 आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? 3 गुणा भुजा कर देंगे। अच्छा जी, इसका एरिया निकालना है तो √3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अर्थात √3/4 साइड कितनी है? 24। 24 स्क्वायर का अर्थ है 2 बार, स्क्वायर का अर्थ 2 बार रिपीट करके लिखें। तो जैसे ही आप 2 बार लिखोगे तो 4 से 4 6 24, 24 6 144 होगा क्या? 144 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? जी नहीं, कोई डाउट नहीं है आपको, आप सब अच्छी तरह कर पा रहे हो। ध्यान दीजिए, अगर आप इसकी ऊंचाई निकाल लोगे, ऊंचाई h बराबर, तो क्या आप जानते हो ऊंचाई बराबर √3/2 गुणा भुजा होता है। अर्थात √3/2 भुजा कितनी है भाइयों? आपको पता 24 है, 24। तो 2 से 24 को काट दोगे, कितना आ जाएगा? 12। तो आंसर आ जाएगा ये 12√3। क्या आपको पता, कभी कभी अगर हमें पूरे दशमलव में निकालना पड़ जा तो √3 की वैल्यू आपको पता है क्या? √3 1.732। ठीक है, ये वैल्यू हम रख के हल कर सकते हैं √3 की। ठीक है, अंतःवर्त की त्रिज्या, बेटे यहां ध्यान दो, अंतःवर्त की त्रिज्या जो भी ऊंचाई आई उसका 1/3 कर दो। ऊंचाई हमारी, ऊंचाई का 1/3 करना बस। जो भी हमारी यहाँ ऊंचाई आई है उसका 1/3, जो कि ऊंचाई है 12√3, इसका 1/3 कर दो बेटे, हो गया 4√3, 4 कोई डाउट तो नहीं? अगर प्यारे बच्चों आपको परिवर्त का क्षेत्रफल निकालना है, परिवर्त का क्षेत्रफल, तो आप ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल से पहले आप उसकी त्रिज्या निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? आप पहले उसकी रेडियस निकाल लोगे, परिवर्त की त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए जो भी अंतःवर्त की त्रिज्या है उसका दुगुना कर दीजिए। कितना हो गया? 8√3। दुगुना कर दें, हो गया। अंतःवर्त की त्रिज्या का दुगुना होता है परिवर्त की त्रिज्या। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ध्यान दीजिए। हाँ, गौर करें एक बार। क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्त छोटा हो, बड़ा हो, अंदर हो, बाहर हो, फॉर्मूला यही है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई की वैल्यू आप पाई रहने दो क्योंकि 7 से कटता नहीं। आर की वैल्यू है 8√3 का स्क्वायर।
तो मेरे भाई यहाँ 8 का भी स्क्वायर होगा जो कि 64 है। 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8, और √3 का स्क्वायर भी होगा √3 की √3 में 3 हो जाएगा पाई। तो 3 चौक 12, 3 चंग 18, 192 पाई। ये हो गया हमारा परिवर्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। पंचो चीज होगी, फॉर्मूले सहित याद हो गए सब। कोई डाउट हो बताइए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए अभी। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करिए। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी होता है। हो गया होगा? बेटे मैं इसे 2 तरीके से समझाऊंगा जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी जरूर होगी। आप उस एक्स्ट्रा नॉलेज को सुनिए, समझिए। सभी भाई गौर करें, रुको, ध्यान दीजिए, गौर करो बेटे, ध्यान दीजिए। एक तरीका तो यूँ है कि आप अंतःवर्त की त्रिज्या का सूत्र जानते हो, अंतःवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला जानते हो। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ये भी समबाहु का। समबाहु के अंतःवर्त की त्रिज्या बेटे √3/6, √3/6 गुणा भुजा, यही होता है ना। या तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट जानते हो तो आप हल कर सकते हो। तो रेडियस इसमें कितनी दे दी है? 12 बराबर √3/6 गुणा भुजा। ठीक है, तो बेटे यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी आप गौर करिए। तो आपकी साइड बराबर आ जाएगी 12×6 72/√3। किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं? अब हमें क्या करना है आपको पता होगा। अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का एरिया निकालना, जिसका फॉर्मूला आप √3/4 साइड स्क्वायर ये जानते होंगे। तो आप इसमें साइड की वैल्यू रख दो √3/4। साइड हमारी आ गई 72/√3, 72/√3। कोई डाउट तो नहीं? यही तो रखना। तो बेटे √3 मिलकर कितना हो गया? 3। 4 और 3 की गुणा हो गया 12, 12×6 72। कोई डाउट तो नहीं? तो 6 की 2 में 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 432√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? एक और मेथड है, उसे आप सभी भाई ध्यान दीजिए। सभी भाई उस मेथड को भी ध्यान दो। बेटे गौर करो, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज, अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप 1/2 अंतःवर्त की त्रिज्या गुणा परिमाप से भी निकाल सकते हो। अंतःवर्त की त्रिज्या गुणा परिमाप, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? समबाहु त्रिभुज का 1/2 अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 12, और परिमाप कितना होता है? 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा। कोई डाउट? जी नहीं, कैलकुलेट कर दे बच्चों।
2 2 जा 4, ए से ए की वैल्यू कट गई, एक ए रह गया यहाँ से, और 12 तिया 36 बटे 2 की और गुणा होगी 72 ही हो जाएगा, उत्तर वही आएगा 12 तिया 36 दूनी 72 बटे √3। ठीक है, यहाँ से साइड निकलते ही फिर आप क्षेत्रफल निकाल दोगे, ये हल कर रखा है क्षेत्रफल √3 बटे 4 भुजा स्क्वायर, ऐसे भी हल कर सको। लिखो एक क्वेश्चन और, एक त्रिभुज का परिमाप पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवर्त की त्रिज्या, इसके अंतःवर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो अब आपको अभ्यास होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप कर दोगे। याद रखो, त्रिभुज का जब भी कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, कैसा भी कोई त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 अंतःवर्त की त्रिज्या गुणा परिमाप पैरामीटर, अंतःवर्त की त्रिज्या गुणा परिमाप। इस फॉर्मूले को भूल लो ना, त्रिभुज चाहे समकोण हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, कैसा भी हो। 1/2 अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी है 6, परिमाप कितना है 40, काट दो, 2 तिया 6 4 तिया 12 कितना आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई से भी ट्रायंगल में देख लो आप एक बार, रुको समझो, आप ध्यान दोगे तो आपका मजा आएगा, चाहे किसी भी टाइप का कोई ट्रायंगल हो। ये तो समबाहु तो हो नहीं सकता, ये गौर करिए, आप सीख सकते हो। ये एक अंतःवर्त हो गया। आपने एक नियम पढ़ा होगा कक्षा 9 में कि किसी भी वर्त की स्पर्शी टेंजेंट त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है वर्त की स्पर्शी। ठीक है, तो बेटे यहां से अगर हम ये बनाओगे तो यह भी लंब है, ये बनाओगे यह भी लंब है, और ये बनाओगे यह भी लंब है। और आप देख पा रहे हो कि ये सभी त्रिज्या वर्त की समान है या नहीं? अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए, एक छोटा सा काम है, आप ध्यान दीजिए। अगर आप ये इस तरह मिलाओगे और ये इस तरह मिलाओगे, त्रिभुज ए बी सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी, तो प्यारे बच्चों और बीच का केंद्र अगर हम ओ मान ले तो आप ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बनाएगा, ये जो त्रिभुज बनाएगा, तो बी ओ सी का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 लंब गुणा आधार। यू लंब हो गया क्योंकि 90 डिग्री होता है यू, और आधार कितना हो गया इसका A, 1/2 लंब गुणा आधार। अगर आप ये त्रिभुज लोगे AOC लोगे तो ये भी 1/2 लंब कितना है इसका R, और बेस कितना है R, 1/2 R गुणा B। अगर आप ये त्रिभुज लोगे AOB तो इसका एरिया भी 1/2 लंब गुणा आधार, लंब है R, आधार है C, 1/2 R गुणा C। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, 1/2 R, 1/2 R, 1/2 R कॉमन है या नहीं है? तो 1/2 R कॉमन ले ले तो हमारा A, B और C बचेगा, A + B + C। सिद्ध हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सिद्ध हो गया कैसा भी कोई त्रिभुज हो 1/2 अंतःवर्त की त्रिज्या गुणा परिमाप, तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप। तो ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया नहीं हो गया? तो इसे हमेशा याद रखें। ठीक है, इसी के आधार पर एक और देखिए, ये समझ में आ गया? भूलो तो नहीं? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2
उसके अंतर्वर्त की त्रिज्या गुणा परिमाप। आपको हो सकता है परिमाप और क्षेत्रफल दे दे, त्रिज्या पूछ ले, या क्षेत्रफल और त्रिज्या दे दे, परिमाप पूछ ले, तो बहुत आसानी से हो जाएगा तीनों के बीच संबंध अगर आप ध्यान दोगे तो। अच्छा बच्चों गौर करो, हेक्सागोन, समषष्ठभुज, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, समषष्ठभुज, थोड़ा सा ध्यान दे, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। गौर करिए, ध्यान दीजिए। हाँ जी, अगर इसकी सभी भुजा समान मान ले, ए ए ए ए और ए, ठीक है, समषष्ठभुज हेक्सागोन, तो क्या आप समझ पा रहे हो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा, समषष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, इंटरनल एंगल, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? तो आप एक बात ध्यान दीजिए, सुनो, ध्यान से सुनो बेटे, गौर से सुनिए, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर हम ये सारे विकर्ण मिला दें, सभी के सभी डायगोनल अगर हम मिला दें, तो हमें 6 समबाहु त्रिभुज मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट तो नहीं? कितने? 6 समबाहु त्रिभुज मिलेंगे। कैसे? समबाहु त्रिभुज, जो मैं अभी अभी आपको पढ़ा रहा था। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना हो गया? 60। तो इसके समषष्ठभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 और 60 120 डिग्री होता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। समषष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री, क्योंकि समबाहु का प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, समबाहु त्रिभुज का। यहां तक कोई डाउट? अच्छा जी, अगर आप इसका परिमाप निकालना चाहो, पैरामीटर, तो परिमाप होती है सभी भुजाओं का जोड़, बाहरी भुजाओं का। तो ए और ए, तो कितना हो गया? 6a। ए को 6 बार जोड़ोगे तो 6a। कोई डाउट तो नहीं? ये हो गया इसका परिमाप। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो, तो हमने अभी अभी बताया समषष्ठभुज में 6 समबाहु त्रिभुज हो। कितने? 6 समबाहु त्रिभुज हो। 6 समबाहु त्रिभुज, तो मैं यही लिख रहा हूं, 6 समबाहु त्रिभुज। 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो टोटल समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा टोटल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा, क्या है? √3/4 गुणा साइड स्क्वायर, यही है ना? बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला समषष्ठभुज के क्षेत्रफल का हो गया। ये इसका परिमाप हो गया, प्रत्येक कोण हो गया। इससे अलग पूछता ही नहीं कुछ भी। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, लिखिए सभी भाई। नोट कर लिया? समषष्ठभुज हेक्सागोन लिखो। एक समषष्ठभुज बिल्कुल बेसिक है, थोड़ा थोड़ा सा भी इनके बारे में जान लोगे तो एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाएगा। एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा ईच साइड, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और एरिया ज्ञात करें। बहुत नॉर्मली सवाल है। तो परिमाप तो होता है 6 गुणा भुजा, और एरिया होता है 6√3/4 साइड स्क्वायर। साइड है 12 का स्क्वायर। ठीक है?
√3/4 12 गुणा 12, 4 तिया 12 है ना, 12 तिया 36, सिक्का 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? अगर इस सवाल में भी ये कहा जाए समषष्ठ भुज की प्रत्येक भुजा समषष्ठ भुज की प्रत्येक भुजा x% बढ़ा दें तो इसका क्षेत्रफल 2x + x² बटे 100% बढ़ेगा। ये याद रखें। प्रत्येक भुजा x% बढ़ा दे तो एरिया 2x + x² बटे 100% बढ़ेगा। ठीक है, कोई डाउट?